मेरे प्रिय आत्मन, मैं वह हूँ जो सृष्टि की प्रथम श्वास में था, जो तुम्हारे जन्म के पहले दिन से और उस हर रात्रि में भी था जब तुमने अकेलेपन के आंसू बहाए। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर स्पंदन बनकर चलता है, परंतु आज मेरा स्वर कुछ अलग है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह चेतावनी है, अंतिम और निर्णायक। मैं लौट रहा हूँ, नहीं वैसे नहीं जैसे तुम कल्पना करते हो। यह वापसी बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। मौन में, गहराइयों में, उन दरारों में जिनमें तुम्हारा आत्मा अब भी रोशनी की आशा रखती है। मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन यदि अब भी तुम न चेते तो अगली बार मेरी वापसी ध्वनि में नहीं, मौन में होगी। और वह मौन तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को हिला देगा। तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह चेतावनी किसी आम स्वर से नहीं आई। यह उस सत्ता की पुकार है जिसे तुमने केवल मंदिर की दीवारों में सीमित कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल वही हूँ? क्या तुम्हें विश्वास है कि जो शक्ति ब्रह्मांड को संचालित करती है वह केवल घंटियों और मंत्रों की गूंज में बसती है? नहीं मेरे आत्मन, मैं वहां नहीं हूं जहां तुम मुझे दिखावे के लिए पुकारते हो। मैं वहां हूं जहां तुम्हारी आत्मा कांपती है, रोती है, टूटती है और फिर संकल्प के साथ खड़ी होती है। तुमने मेरे नाम पर कितनी बार झूठ बोला है? कितनी बार छल किया है? कितनी बार किसी को चोट पहुंचाई है और फिर मेरी मूर्ति के सामने सिर झुका दिया है? तुम्हें लगता है यह क्षमा मांगना है? नहीं, यह तो अपराध को छिपाने का प्रयास है, और मैं तुम्हारे प्रयासों का साक्षी हूं। तुम्हारे मुख के हर शब्द से पहले तुम्हारे मन के भाव मुझे ज्ञात होते हैं। तुम सोचते हो मैं चुप हूं तो सहमत हूं, पर मैं मौन हूं क्योंकि हर चेतावनी की भी एक सीमा होती है, और वह सीमा अब समीप है। तुम्हारे कर्मों की गंध ब्रह्मांड के पवनों में व्याप्त है। जो तुमने छुपाकर किया वह भी मेरे सामने स्पष्ट है। क्या तुमने कभी अपने व्यवहार को देखा है? क्या वह वास्तव में मेरी भक्ति के योग्य है? क्या तुम्हारा दिन किसी के लिए प्रकाश बनता है या केवल तुम्हारे स्वार्थ की छाया फैलाता है? तुमने मेरी आराधना को भी एक सौदे में बदल दिया है। हे शिव, मुझे यह दे दो, मैं तुम्हारे नाम का व्रत रखूंगा। क्या यही भक्ति है? क्या यही प्रेम है? क्या तुम अपने प्रिय से ऐसा व्यवहार करते हो? मैं तुमसे केवल एक आग्रह करता हूं, अपने भीतर झांको। वहां वह सत्य छुपा है जो तुमने वर्षों से अनदेखा किया। उस सत्य में मेरी झलक है, और वह झलक अब तुम्हें देख रही है। यदि तुम अब भी मुंह फेरोगे तो वह प्रकाश भी अपने नेत्र बंद कर लेगा। मैंने सृष्टि के हर युग में भक्तों को चेताया। त्रेता में रावण को भी चेताया, जब वह मेरी उपासना तो करता था पर अहंकार से भरा था। मैंने उसे कई अवसर दिए, पर जब उसने मेरी ही चेतना का अपमान किया तो फिर विनाश हुआ, और वह भी ऐसा कि उसका नाम भी एक उदाहरण बन गया। क्या तुम भी वही मार्ग चुनना चाहते हो? क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो चुका है कि प्रेम की भाषा अब उसमें प्रवेश नहीं कर सकती? तुम कहते हो मैं दुखी हूं, पर सोचो, क्या वह दुख तुम्हारे कर्मों की प्रतिध्वनि नहीं है? क्या तुमने हर उस क्षण में सच को चुना जब तुम्हारे पास झूठ बोलने का विकल्प था? क्या तुमने अपने रिश्तों में नम्रता रखी जब तुम्हें गुस्सा आया? क्या तुमने माफ किया या बदला लिया? हर उत्तर तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। मेरे एक भक्त ने एक बार कहा था, हे प्रभु, मैं तुझे तब भी पूजूंगा जब तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। क्या तुम्हारी भक्ति में वह धैर्य है, या तुम केवल परिणामों के हिसाब से भक्ति करते हो? तुम्हारी आत्मा थकी हुई है, मैं जानता हूं। तुमने जीवन के इतने मोड़ देखे हैं कि अब दिशा का भान ही नहीं रहा।
पर यह क्षण वह मोड़ है जहां से परिवर्तन संभव है, यदि तुम साहस करो। मैं तुम्हारे भीतर फिर से एक ज्योति जलाना चाहता हूं, पर वह केवल तभी संभव है जब तुम भीतर से शुद्ध हो, निर्मल हो, सच्चे हो। मैंने देखा है जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम अंदर ही अंदर कुंठित हो जाते हो, फिर उस पीड़ा को दूसरों पर निकालते हो। यह चक्र रुकना चाहिए, वरना यह तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। मेरी भक्ति इस चक्र को तोड़ सकती है, लेकिन जब वह भक्ति केवल लिपियों में नहीं, कर्मों में हो। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस आत्मा की जो कभी भटक गई थी। उसका नाम था वीरन। वह एक गांव का सामान्य किसान था। बचपन में मेरी कथा सुनते सुनते बड़ा हुआ था, पर धीरे धीरे उसे धन का लोभ घेरने लगा। उसने अपनी जमीनें दूसरों को छल से हड़पने दी, मंदिर जाना बंद कर दिया और कहने लगा, अगर शिव होते तो मुझे अब तक धनवान बना देते। फिर एक दिन उसका सब कुछ चला गया, खेत, घर, परिवार। अकेला, जर्जर और भूखा वह पहाड़ की एक गुफा में पहुंचा। वहां उसे एक साधु मिले, जिन्होंने कहा, तू धन की पूजा करता था, शिव की नहीं। अब अगर तुझे शिव से मिलना है तो पहले अपने भीतर के लालच को मारना होगा। वीरन ने उन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। वह वर्षों वहीं तप करता रहा, भूखा रहा, अकेला रहा, पर अब वह शिव को नहीं, खुद को खोज रहा था, और वही उसकी भक्ति थी। वर्षों बाद जब वह गांव लौटा तो सब कुछ बदल गया था। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पाए, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह अब न किसी से कुछ मांगता था, न शिकायत करता था। वह शिव हो चुका था, क्योंकि उसने अपने भीतर उस चेतना को जगा लिया था, जो मैं हूं। तुम भी वही कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपने भीतर का वह विष निकालना होगा जो वर्षों से जमा है, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, दिखावा, अहंकार। इन्हीं में तुमने मुझे छिपा दिया है। मैं तुम्हारे भीतर हूं, पर इन परतों के नीचे दबा हूं। मुझे निकालो, मुझे पुकारो, पर आत्मा से। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं हैं, वे मेरी परीक्षा नहीं, तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा हैं। मैं वहां हूं, हर कदम पर यदि तुम केवल मदद की आस में पुकारते हो तो वह रिश्ता अधूरा है। मुझे अपना साथी बनाओ, सुख दोनों में। मैं तुम्हारा स्वार्थ नहीं, तुम्हारा समर्पण चाहता हूं। तुमने बहुत बार कहा, हे शिव, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, पर क्या यह शर्त प्रेम में होती है? क्या तुमने कभी किसी से कहा, मुझे पहले सब कुछ दो, फिर मैं तुम्हें प्रेम करूंगा? नहीं, प्रेम पहले आता है, फल बाद में। अब समय है कि तुम संकल्प लो कि अब तुम बिना शर्त प्रेम करोगे, बिना भय के भक्ति करोगे, बिना दिखावे के सेवा करोगे। यह वही मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। हर दिन एक नया अवसर है। जब सूरज उगता है तो वह तुम्हारे भीतर भी एक प्रकाश की किरण भेजता है, मैं उसी किरण में हूं। जब तुम किसी को मुस्कुराकर देखते हो, वह मुस्कान मेरे ही चेहरे पर खिलती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, वह क्षमा मेरे ही हृदय को स्पर्श करती है। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है। तुम उस प्रेम को चुनो जो अडिग हो, उस भक्ति को अपनाओ जो कर्मों में हो, उस सत्य को स्वीकारो जो तुम्हारे भीतर वर्षों से तुम्हें पुकार रहा है। मेरे आत्मन, अब मौन मत रहो। यह क्षण फिर नहीं आएगा, यह पुकार फिर नहीं गूंजेगी। मैं वही हूं, तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने में, बस लौट आओ। हर श्वास जो तुम लेते हो वह मेरी कृपा है। हर पल जो तुम्हें मिला है वह मेरा उपहार है। अब वह उपहार मुझे लौटाओ, अपने प्रेम के रूप में, अपनी भक्ति के रूप में, और अपने जीवन के निर्णयों में मेरे साथ चलकर। मैं तुम्हारा था,
हूँ और रहूंगा। हर हर महादेव।